शिक्षा का क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चिकित्सा का क्षेत्र में हो, गुजरात से बढ़ा हुआ है। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिला में उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी एक भीड़ है। इस वक्त जो है, जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में एक मुद्दे को लेकर तहलका मचा हुआ है कि जहां जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, उसी देश में बेटियों के साथ शोषण होता है, बलात्कार का काम होता है और खुलेआम जो है बलात्कार घूम रहे हैं। तो जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगे, उसी देश में अगर बेटी के साथ शोषण हो और उसको न्याय के लिए दर दर फिरना पड़े, रातों को जागना पड़े और सड़कों पे सोना पड़े, उसके बावजूद भी अगर उसके ऊपर बलात्कार के ऊपर एफआईआर ना हो और उस एफआईआर के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो इस देश में हमारे माँ बहनों की स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे यहाँ पे जो है पाकुड़ में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग किस चीज को लेकर यहाँ पे सड़कों पे उतरे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये बताइए आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो CI2 है, अखिल भारतीय महिला समिति है, छात्र युवा जो है, दिल्ली में भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और संदीप सिंह, ये लोग जो हमारे देश के खिलाड़ी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है, उस बलात्कारी सांसद के खिलाफ पार्लियामेंट में उसको पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करने और जघन्य अपराध करने वाले सांसद का अविलंब गिरफ्तार कर उसे जेल में डालने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे लगाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पूरा हिंदुस्तान में जहां भी बलात्कार की घटना घटता है, बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बलात्कारियों को पक्ष लेता है। इसके पहले आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, जम्मू कश्मीर में देखे होंगे और फिर दिल्ली में हमारे देश का जो खिलाड़ी है, जिसका पुरस्कार मिलता है, जिसका क्या बोलेंगे, जो सारे दुनिया में जिन्हें जानते हैं, और जब पुरस्कार प्राप्त होता है उस समय मोदी अपना फोटो खिंचवाने के लिए बड़ा उत्सुकता दिखाते हैं, लेकिन जब उसके साथ बलात्कार होता है और अपने दल का लोग महिलाओं पर बलात्कार करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो वो राजनीतिक संरक्षण देते हैं। और उसके खिलाफ तो बहुत कई दिन हो गया उसका कोई एफआईआर लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दबाव बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एफआईआर लॉन्च हुआ। लेकिन आज 10-15 रोज हो गया, अभी तक जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को ना तो अरेस्ट किया, ना उसका सदस्यता राज्य पार्लियामेंट की। हमारी मांग है सर, हमारे प्रधानमंत्री देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, प्रधानमंत्री पे तो कम से कम भरोसा रखिए। ये प्रधानमंत्री हमारा देश का एक फांसीवादी ताकत है। हमारा प्रधानमंत्री आम जनता के लिए नहीं है, गरीब मजदूर के लिए नहीं है। वह एक के बाद एक श्रम कानून में संशोधन कर मालिकी के हित में कानून पारित कराते हैं। महिलाओं पर जहां सुरक्षा की गारंटी दिया था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में महिला पर बलात्कार बढ़ रहा है, उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। सर, जो है एक जुडिशियल जो है सिस्टम होता है, हाँ, तो जुडिशियल एक जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत काम हो रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, जुडिशियरी में सरकार को चाहिए जो कंप्लेन करे उसको तुरंत एफआईआर लॉन्च करके उस केस का जो आयोग है उसको तुरंत इन्वेस्टिगेट करे और सही पाने पर उसको अरेस्ट करे। ये पस्को का मामला है, नाबालिग के साथ बलात्कार किया बीजेपी सांसद, इसलिए उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन यह राजनीतिक संरक्षण मिले हुए हैं, चूंकि बीजेपी का सांसद है, इसलिए हम मांग करते हैं अविलंब उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए। तो फिलहाल सर, आप लोगों की अभी तत्काल मांग क्या है? तत्काल मांग जो है कि ब्रिजभूषण सिंह जो है वो अपराधी है, बलात्कारी है, बहुत सारे 40 मामले उस पर दर्ज है। उसको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, यही मेरा मांग है, यही हमारा मांग। तो यहाँ पे जो है महिलाओं के साथ शोषण होने के कारण बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये लोग किस मांग को लेकर आए हुए हैं। मैडम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैडम जी, आप लोग यहाँ पे आज किस लिए उपस्थित हुए हैं? आज हम लोग महिला मैंने मिनिमम 25 दिखाई देती है, तो हम लोग जो चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर में महिला के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो अविचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसका विरोध में। तो
खिलाड़ी महिला जो सोना जीत के आए हैं, देश का मुख उज्जवल कर रही है, उसको पुरस्कार नहीं दिया गया, उपरंत उन लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हम लोग जानते हैं भारतवर्ष गणतांत्रिक देश है, महिला पुलिस है, रात में पुरुष पुलिस जाके महिला लोग के ऊपर अत्याचार किया है, अशालीन वक्तव्य रखे हैं। इसका खिलाफ में और इन महिला का न्याय का खिलाफ में मोदी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नीति है, मैंने स्लोगन है, उसका जो क्या हुआ, इस जवाब हम लोग मोदी से मांग रहे हैं। हम लोग देखते हैं पूरा देश जल रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, महिला के ऊपर अत्याचार दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है। मोदी चुप है। मोदी का जो पक्ष में है ब्रिजभूषण, संदीप सिंह, इन लोग को गिरफ्तार तो नहीं किए हैं, और उन लोग को जो पद है पद से खारिज नहीं किए हैं, लेकिन उन लोग को सेफ साइड रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में हम लोग समझा देंगे कि मोदी कहाँ है, और हम लोग महिला लोग, युवा लोग, किसान मजदूर लोग कहाँ है, उसको हम लोग फेंक देंगे विदेश के बाहर। यही हम लोग का आज प्रतिज्ञा है, जो उनको सचेतन होना चाहिए। अभी तुरंत उन लोग को गिरफ्तार करके महिला लोग को उचित सम्मान देना चाहिए। आइए जो है अब सर से मिलते हैं। सर का क्या कुछ कहना है, सर की क्या डिमांड है, क्या मांग है, हम इनसे सर से पूछते हैं। सर बताइए क्या मांग है आप लोग? पहला मांग है कि महिला पहलवानों के साथ जो कांड हुई है, जिन पर FIR हुआ है, उनको जो है पकड़ कर जेल में डालो और उनकी नाम के सांसद सदस्यता जो है रद्द किया जाए। ये तो नाम के महिलाओं के सवाल पर है। आज पूरे हिंदुस्तान की स्थिति जो है बहुत डमाडोल है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों की स्थिति जो है डमाडोल है। उनके फसल का नियोजित दाम नहीं मिल रहा है। न्यूनतम मजदूरी जो नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि देंगे, वो के अभी तक लागू नहीं किया जाता। हम मांग कर रहे हैं कि ये किया जाए, और मजदूरों को जो फिर से गुलाम बनाने का जो साजिश किया जा रहा था 4 लेबर कोड के माध्यम से, उस 4 लेबर कोड को रद्द किया जाए। तो सर जैसे आज आप लोग जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ शोषण हुआ है, तो उनके बलात्कारों को या जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट करने की मांग कर रहा है, तो वो तो एक प्रक्रिया चल रही है, वो तो प्रोसेस में है। तो आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? अब आप ही बताइए कि 2014 के चुनाव के समय में माननीय प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और भाजपा जो अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से महंगाई खत्म करने की बात, बेरोजगारी में खत्म करने की बात, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार मुहैया करवाने की बात, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात, आपका जाकर के देश के विकास की बात, आपका पेट्रोल डीजल का कीमत कम करने की बात, रुपया का जो है डॉलर के मुकाबले रुपया को ऊपर उठाने की बात था। क्या पूरा हुआ है? आप इसको महसूस करते हैं? यदि आप महसूस करते हैं तो विश्वास करते हैं, यदि आप महसूस नहीं करते तो शिक्षा का क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, गुजरात से बढ़ा हुआ है। बाल शिशु मृत्यु दर में जो है कम है गुजरात के तुलना में केरल का, ये स्थिति है। लेकिन वो अपने खोखले राजनीतिक विचार को जो है आज नरेंद्र मोदी और भाजपा जो है प्रसारित कर रही है। दरअसल बात है वो जो जिस नीति पर चल रहे हैं, ये नीति गोलवरकर का नीति है। गोलवरकर का मानना था कि देश का 95% जनता यदि गरीब होगा तो प्रजातंत्र को खत्म किया जा सकता है, राजतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। आज जो है भाजपा की सरकार जो है उन्हीं नीति पर चल रहा है। इसको खिलाफत करना है, संगठित होना है। यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को तमाम महिलाओं को उसके पास जाना होगा, उन्हें इकट्ठा करना होगा, छात्रों को जाना होगा, नौजवानों को जाना होगा, मजदूरों को जाना होगा। मजदूरों पर कोई आक्रमण है, जो उनकी अधिकार था
उसे जो है श्रम कानून जो था उस श्रम कानून में बदलाव करके 4 कोड बनाया गया है और ये 4 कोड जो है मालिकों के पक्ष में है, मालिकों के हित में है, मालिकों के विकास के लिए बनाया गया है। आज जो है फिर से मजदूरों को जो है गुलाम बनाने का जो है नरेंद्र मोदी सरकार काम किया है, भाजपा की सरकार काम किया है। इसलिए मजदूरों को जो है आज जाकर के मजदूर को इकट्ठा करना होगा। पाकुड़ में आप जानते हैं एक उद्योग था पत्थर उद्योग, आज सरकार की गलत नीति के कारण, अफसरों के गलत व्यवहार के कारण आज पत्थर उद्योग जो है बंद है। बेरोजगार मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन ना झारखंड सरकार का, ना केंद्र सरकार का, ना यहाँ के अफसरों का उन पर ध्यान जा रहा है और मजदूर जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए आपको भी जाकर के मजदूरों को संगठित करने की जरूरत है। और अभी जो हम लोगों का स्लोगन जो हुआ था, लड़ाई 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 चाहे, बिना लड़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। लड़ाई करके ही हमको जिंदा रहना होगा और लड़ाई हम लोगों को ही करना होगा। जिंदा रहने का एक नाम है लड़ाई, संघर्ष। ये संघर्ष को बरकरार रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप तमाम लोगों को फिर से अपनी ओर से हम जो है क्रांतिकारी अभिनंदन, धन्यवाद, जोहार बोलते हुए अपने बात को शेष करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो। तो अभी तक जो है यहाँ से दबी आवाज के माध्यम से सुन रहे थे ये लोग, इन लोगों की मांग की जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण हुआ है उसके अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की इन लोगों की मांग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।